हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल राठौर और हम बात कर रहे हैं आज जनरल इंग्लिश 12th क्लास के लेसन 4 चैप्टर की, जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड और इसको लिखा है विलियम ब्राइटली रेंड्स ने। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। इसमें 4 पद दे रखे हैं कविता के और चारों पदों में अलग अलग प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि इसमें जो हमारा पूरी पृथ्वी है, पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, ठीक है, या किस तरह की खूबसूरती उसमें है। तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी जो है ग्रेट है, वर्ल्ड है, वाइड है, विस्तृत है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। जहाँ पर वाटर ऑफ ओशियन है, समुद्रों का पानी है 72% के लगभग, और बाकी की जो है वो ग्रीनरी या ज़मीन पाई जाती है जिसके अंदर डिजर्टेड भी हैं, ठीक है, सभी तरह की चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हैं। सो ये खूबसूरती बताई गई है। सेकेंड थिंग इज, इसमें अगले पैसेज में यह बताया गया है कि पृथ्वी पर एक हवा भी होती, एयर होती है, ठीक है। अब एयर का क्या क्या कार्य रहता है, क्या क्या एक्शंस रहते हैं, तो इसमें बताया गया है कि एयर जो है वो सबसे पहले तो है सेकिंग द ट्री, पेड़ों को नचाती है, पेड़ों को झुमाती है, फसलों को झुमाती है। आपने देखा होगा नाचते हुए फसल या पेड़ दिखते हैं आपको, तो वो हवा का कार्य रहता है। दूसरा, वॉक ऑन द वाटर, आप देखते हैं पानी के अंदर जो मूविंग्स होती है, जो लेयर्स बनती है, वो रीज़न बिहाइंड इट कि उसमें जब हवा टकराती है उस पानी से तो वो एक्शन करती है। तो हवा का एक्शन ये भी होता है कि वो वाटर के ऊपर चलती हुई, वॉकिंग करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। थर्ड वन इज जो है, हवा जो है वो वर्ल्ड द माइल्स, बहुत दूरी, लंबी दूरी की यात्रा करती है। आपको पता है कि आपके घर, आपके गाँव के ऊपर जो बादल बरसता है, शायद आपको पता नहीं वो बादल कहाँ से बन कर आया है, तो वो आया कैसे है, थ्रोविंग द एयर। जब हवा तेज़ गति से उन्हें बहा करके लेके आती है तो हवा जो है बहुत लंबी दूरी की यात्रा करती है। और लास्ट वन इज कि हवा जो है टॉक टू इटसेल्फ द टॉप ऑफ द हिल्स, यानी कि पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर आपस में बातचीत करती है हवा। हवा अगर नहीं होगी तो आप किसी दूसरे तक अपनी आवाज़ को पास नहीं कर पाएंगे। आप पहाड़ी इलाके पे देखते हैं, जब आवाज़ लगाते हैं तो उधर की साइड से, दूसरे साइड से आपको आवाज़ का इकोसिस्टम मिलता, रिटर्न भी आता है। तो ये हवा के कार्य होते हैं जिनसे आप एक मीडियम बनाते हैं, जिनके अपने मैसेज को बाय थ्रू एयर के माध्यम से आप दूसरे तक पहुंचाते हैं, ये कार्य होता है। और ये पृथ्वी के अंदर इंक्लूड रहता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा महत्वपूर्ण वाइंड होता है। थर्ड पैसेज में बताया गया है कि पृथ्वी जो है वो एक ग्रेटेस्ट है, महान है, और एक मनुष्य का एक ट्रेम्बल की तरह, एक कण की तरह है। और पृथ्वी को सबसे अच्छा दोस्त भी बताया गया है इसके अंदर, क्योंकि पृथ्वी आपसे बिना थिंकिंग के, बिना लव के आपको हर चीज़ें प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी आपसे बिना कुछ कहे पूछे आपको देती है, बस आपसे मांगती कभी कुछ भी नहीं है। सो इसमें पृथ्वी की ग्रेटनेस के बारे में बताया गया। और लास्ट वन इज, इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी से भी महान कौन बना है इस पृथ्वी के ऊपर। इसमें बताया गया कि मैन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे महान कोई कृति ईश्वर की है तो वो है मनुष्य की कृति, मनुष्य की परिकल्पना। ईश्वर ने गॉड ग्रेटेस्ट क्रिएशन, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अगर कोई सबसे बड़ी कृति है तो वह इंसान है। विदाउट रीजन ऑफ दैट, बिकॉज रीजन ऑफ दैट की एक मनुष्य ही हो सकता है जो थिंक करता है, लव कर सकता है, एक विचार करके किसी की मदद कर सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी बड़ा महान आप पृथ्वी को मान सकते हैं, क्योंकि वो कभी सोचती भी नहीं है किसी दूसरे के बारे में, ठीक है, कि उसने हमारे साथ सही किया है या गलत किया है, ठीक है। वो जो बांट रही है तो सामने वाले ना उसको कुछ दिया कि नहीं दिया है, क्योंकि हम पानी और हवा देते हैं ऑलरेडी, लेकिन वो भी प्रकृति की चीज़ें हैं। सो प्रकृति का एक खूबसूरत वर्णन इस लेसन के अंदर है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं जो आपको समझाए हैं। सो आप लोग निरंतर वीडियो देखते रहें और दोस्तों तक शेयर करते रहें। सो थैंक यू सो मच।